हाय बच्चों, आपके बीच कक्षा 11 से हिंदी काव्य में पाठ 4 के गीतावली से जो तुलसीदास की रचना है, इस तुलसीदास की रचना उस समय की व्यक्त की जा रही है जिस समय भरत अपने ननिहाल थे और ननिहाल से आते हैं जब अयोध्या में, तो उनको पता चलता है कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और मेरे बड़े भाई राम वन को चले गए। और यह कारण क्या है? मेरे माता जी के हुआ है। माता जी ने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग लिया, जिसके कारण भरत भाई के माता के मांगने पर राम वन को चले गए और जिसके वियोग में पिताजी अपने प्राणों को त्याग दिए। इस चौपाई में, इस दोहा में तुलसीदास द्वारा इनका वर्णन किया गया है। इसमें कहते हैं, भरत जी अपने माता जी से पूछ रहे हैं, जौ पे हो मात मते मोह हवाए। इसमें भरत जी कहते हैं कि जो मैं अपने माता के मत से सहमत होऊंगा, इस तरह का वो व्यक्त कर रहे हैं कि इस दुनिया में मेरे पे कोई विश्वास नहीं करेगा। जौ पे हो मात मते मोह हवाए, मैं भी, लोग कहेंगे कि भरत भी अपने माता के मत से सहमत होगा, उनके मत में इनका भी मत होगा। जो तो जननी जग में या मुख की कलिमा, कहाँ कलिमा धोएंगे। कह रहे भरत जी की हे माता, यदि आपने ऐसा जो कार्य किया है जिसकी कालिमा, जो मेरी भी आपके विचार में, मेरी सहभागिता लोगों के दृष्टिकोण में है, तो हे माता, जग में, संसार जग में अर्थात जग अन्यथा संसार में जो मेरे मुख पर जो क्या लग रही है, कालिमा लगी है, उसको मैं कहा धोऊंगा। अर्थात जो आपके कृतज्ञता से, आपके द्वारा जो किया गया कृतज्ञ कार्य है, जो घृणित कार्य आपने किया है, वो मेरे ऊपर, मेरे चेहरे पे वो कालिमा लगी है, भला इस संसार में मैं कहा धोऊंगा। क्यों हो आज होत सुचि, सपथनि कौ माने है साची। यदि मैं आज सुच अपने विचार से शपथ लेके कहूंगा, कसम खा के भी कहूंगा, तो इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं है। महिमा मृगी कौन सुकृत की, खल बच विशिखन बाजी। यहां जी भरत जी कह रहे हैं कि महिमा रूपी जो मृगी है, जो इस तृष्णा रूपी बाढ़ से वो बच नहीं सकती, इसी तरह से आपके किए गए इस कार्य से मैं बच नहीं सकता। बच विशिखन बाजी, इस विचित्र कार्य से, आपके विचित्रता का यह घृणित कार्य करने से जो मेरे ऊपर लांछन लगा है, उसको दुनिया में कोई मिटा नहीं सकता। और मैं भी अपनी जो भी सफाई दूंगा, मेरी बातों पर कोई यकीन, कोई विश्वास करने वाला नहीं है। गहन जात रसना कहोगी, इस तरह की बातें रसना अर्थात जीभ से कहने की कुछ नहीं है। जिसके जो जीवा पे आता है वो कहेगा, वो उसकी बात सत्य है कि कहो जाए जो सूझे। जिसको जो समझ में आता है उसके रसना अर्थात जीभ पे जो बात आती है वह कह देता है। दीन बंधु करुणा में सिंध बिन कौन ही की बूझे। लेकिन दुनिया के लोगों की जुबान पे, रसना पे जो भी बात आती है, जो दिखाई सत्य देता है, झूठ हो भले, लेकिन वह जनता के, वो समाज के बीच में कहने से पीछे नहीं होता। तो सभी लोगों की बात तो मुझे सुनना है। हे माता, वो कह रहे हैं कि दीन बंधु करुणामय, जो दीन बंधु, जो दुनिया के मालिक दीन बंधु है, करुणामय है, वो सिंधु सागर से भी बड़े हैं। बिन यानी उनके बिना मेरे हिम ने हृदय की वेदना को कोई बूझने वाला नहीं है। यहाँ अपने भाई बड़े राम के प्रति सिंधु की उपमा देते हुए अपने बड़े भाई को भरत जी कहते हैं कि बड़े भाई अर्थात राम जो दीन बंधु हैं, जो सिंधु सागर से भी उनकी ममता गहराई है, उनके बिना मेरे हृदय की वेदना को कोई बूझने वाला, समझने वाला नहीं है। तुलसी राम वियोग विषम विष, बिकल नारी नर भारी। यहाँ तुलसीदास जी व्यक्त कह रहे हैं कि जो राम के वियोग में, जो उनके वियोग रूपी विष को क्या कर रहे थे, पी रहे थे, जो विष यानी उनके दुख की वेदना को जो पी रहे थे,
बिकल नारी नर भारी। सभी अयोध्या के नर नारी वहां उपस्थित थे और सभी राम के वियोग में विष को क्या कर रहे थे, पी रहे थे। उनके दुख में अपने आप को समाहित किए हुए थे। उस जगह पे भरत जी कहते हैं, जब यह बात कहते हैं सभी वहां के नर नारी इस बात को देखते हैं और सुनते हैं। भरत स्नेह सुधा सींचे सब, भय तेहि समय सुखारी। इस तरह के भरत रूपी स्नेह को राम के प्रति व्यक्त करते हुए सुधा से सिंचित होकर के सभी नर नारी क्या हो गए, सुखी हो गए। इस तरह की बात जो भरत जी कहते हैं, अपने माता से प्रश्न करते हैं, तो इस बातों को सुन करके अयोध्या के जो व्याकुल राम के वियोग में जो नर नारी थे, यह भरत का स्नेह रूपी वचन सुन करके सभी लोगों का मन क्या हो गया, सुखमय हो गया। इसमें अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, लोकोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा वही ब्रज है। दूसरे पद में अब जो है, यह दूसरे दोहे में तुलसीदास जी लिखते हैं, उस समय की बात है कि जब वन में लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया है, शक्ति बाण लगा हुआ है और राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने गोद में लेकर के बैठ करके विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या, मेरे सब पुरुषार्थ ठाकुर। सभी लोगों से कह रहे हैं, वहां जितने भी उपस्थित उनकी सेना है, सभी लोगों से कह रहे हैं कि अब इस संसार में मेरा पुरुषार्थ क्या हो गया है, थक गया है। आज विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करे भरोसे काको। इसी विपत्ति के समय में भाई के सिवा मेरा इस दुनिया में के ऊपर मैं किस पे भरोसा करूं। जो मेरे भाई आज विपत्ति में है, मैं विपत्ति में हूं। विपत्ति बटावन बंधु बाहु, जिसके ऊपर जो विपत्ति बटावन बंधु बाहु, जो भाई का विपत्ति हो बटवाने के लिए कौन है और मैं किसके ऊपर भरोसा करूं। जो मेरा भाई लक्ष्मण था, आज तो वह मूर्छित पड़ा हुआ है, अब मैं किस पर भरोसा करूं। सुन सुग्रीव साचे उस मुंह पर फिर बदल विधाता। कह रहे हैं राम जी सुग्रीव से कि आज मेरे पर क्या है, विधाता अर्थात भगवान परमात्मा मुझसे क्या हो गए, रुष्ट हो गए हैं। आज मेरे ऊपर से उनकी दया दृष्टि हट गई है। ऐसो समय समर संकट है। आज जो है युद्ध का समय है, यह संकट का समय है। तजो लखन सुभ्राता। आज इस विपत्ति के समय, युद्ध के समय अपने भरत जैसे भाई को मैंने क्या कर दिया है, तेज दिया है। मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। गिर कानन जय है सखा मृग है तुम अनुज संघाती। अनुज मैंने अपना सगा संघाती। अपना इस विपत्ति के समय में मेरा कौन है। सभी भालू बंदर सभी लोग क्या हो जाएंगे, पर्वतों को वनों को चले जाएंगे। तो इस समय मेरा कोई संघाती, मेरा मित्र नहीं है। हमें वो कहा विभीषण की गति रही सोच भरी छाती। मैं तो इस बात को सोच सोच करके मैं रो रहा हूं, मैं संकुचित हो रहा हूं। हमें वो कहा विभीषण, विभीषण कैसे रहेगा। मैंने विभीषण को वादा किया था कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। इस बात को सोच करके मेरी छाती दुख से क्या हो रही है, भर जा रही है। तुलसी सुन प्रभु बचन भालु कपि सकल विकल ही हारे। अब तुलसीदास जी इस बात को लिख रहे हैं कि सुन प्रभु बचन भालु, जितने भालू बंदर हैं सभी उनकी बातों को सुन करके क्या होते हैं, विकल ही हारे। सभी लोग उनके दुखों में अपने आप को समाहित करके सभी लोग क्या होते हैं, हृदय से दुखी होते हैं। जामवंत हनुमंत बोले तो अवसर जान प्रचारे। अब इस अवसर का मौका पाकर के जामवंत जी बोलते हैं किससे, हनुमान से। अब इस मौके का अवसर पाकर के जामवंत जी हनुमान को बुला करके उनको क्या करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। और वह प्रेरित करते हैं क्यों, संजीवनी बूटी लाने के लिए। तो ये आपको बच्चे लोग आपको समझ में आया होगा। इसमें जो है करुण रस का इसमें प्रयोग किया गया है, वही ब्रज भाषा है। और इसके बाद
आप देखिए अब तीसरे दोहे में उस समय की बात कही जा रही तुलसीदास द्वारा, जब हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण को जब सुखेन बैद ने जब पिलाया, उनका मूर्छा टूट गया, तो सभी लोग उपस्थित जितने उनकी सेनाएं थी सभी लोग उनसे पूछ रहे हैं कि हे लक्ष्मण, अब आपकी पीड़ा कैसी है? तो वह लक्ष्मण जो है इस बात को बता रहे हैं बड़ी मार्मिक भाव में, क्या? हृदय घाव मेरे पीर रंग हुए। आपने मेरे घावों के, मेरे पीड़ा के बारे में बार बार आप पूछ रहे हैं, तो अब मेरे हृदय के घाव को मैं कैसे व्यक्त करूं? कह रहे हैं कि पाय संजीवनी जाग कहते हो प्रेम पुलक बिसराय शरीरे। संजीवनी बूटी को पीस के पिलाने के बाद जब उठ करके जाके बैठते हैं तो उस समय की प्रेम पुलकित हो करके, प्रेम को बिसरा करके नहीं बल्कि शरीर की व्यथा के बारे में लक्ष्मण से पूछा जा रहा है। मोह कहा बूझत पुनि पुनि जैसे पाठ अर्थ चर्चा किए। जैसे अब यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जब उनको संजीवनी बूटी पिला के पीस के पिला दिया गया, बैठ गए, तो वो कह रहे हैं कि अब मेरे पीड़ा के बारे में हमसे ना पूछें, मेरे पीड़ा के बारे में हमसे तो अच्छा मेरे प्रभु बता सकते हैं। प्रभु ही जानते हैं हमारे बारे में, हमारे पीड़ा के बारे में पुलकित होकर के प्रेम बस आप पूछ रहे हैं, तो मेरे पीड़ा के बारे में तो मेरे भगवान ही जानते हैं, अर्थात मेरे बड़े भ्राता राम से ही पूछ लीजिए। और मुंह कहा बूझत पुनि पुनि जैसे पाठ अधर्म चर्चा किए, यहां कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि मोह कहा बूझत पुनि पुनि, मुझसे कह रहे हैं तो मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं। जैसे किसी तोते को पाठ पढ़ाया जाता है और उससे उस पर चर्चा की जाए तो वह नहीं बता सकता, क्योंकि इस तोते को पढ़ाया जाएगा तो तोते से उसके अर्थ के बारे में पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा। उसके अर्थ को तो बताने वाला उसका कौन है? उसका गुरु है। उसको बताने वाला, उसके अर्थ को जानने वाला ही जान सकता है। इसलिए मेरी पीड़ा को हमसे न बल्कि प्रभु से ही पूछ लीजिए। मैं इसकी पीड़ा को नहीं जानता हूं, मेरे पीड़ा के बारे में तो मेरे प्रभु जानते हैं। और उदाहरण एक और देते हैं लक्ष्मण जी कि शोभा सुख छत लाभ भूप का केवल कांति मोल हीरे। यहाँ जो है हीरा के बारे में वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि हीरा तो केवल मोल का हुआ, कांतिमान होता है, केवल उसको कौन जान सकता है उसके मूल्य को? तो जो उसके सुख को अर्थात भूप जो राजा पहनता है उस हीरे के बारे में, उसकी सुख और समृद्धता को वही जानता है। हीरा तो केवल उसके मूल्य के लिए ललायित है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। बड़ी ऊंची बात। तुलसी सुन सौमित्र वचन सब धन न सकत धीरे धीरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस बातों को सुन करके, वचन को सुन करके सभी कह रहे हैं धन न सकत धीरे धीरे, सभी लोगों के हृदय बिल्कुल धैर्य हो गया। अर्थात यहाँ उपमा दी जा रही है बड़ी अनमोल। ये वीडियो काफी लंबी है इसलिए मैं शॉर्ट में इसको संक्षेप में कह रहा हूं। उपमा राम लखन की प्रीत की क्यों दीजिए खीरो की। खीरो नीरो, नीर में पानी होता है और यहाँ उपमा दी जा रही है किसका? राम लखन के प्रेम का, कि दूध और पानी का उपमा तो हंस से भी किया जा सकता है, दूध का और हंस का उपमा दिया जा सकता है, लेकिन उनकी प्रीत भी इन राम लक्ष्मण के प्रेम के आगे क्या है? खरी है। उनकी प्रेम के आगे अर्थात राम लक्ष्मण का जो प्रेम है, इस प्रेम के आगे सभी चीजों का उदाहरण क्या है? तुच्छ है। इसमें शांत रस का प्रयोग, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया, गे पद है, ब्रज भाषा है, शब्दा शक्ति जो इसकी लक्षणा है, व्यंजना, और गुरु इसका माधुर्य है। मैं विश्वास करता हूं कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।